हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स हैक्स। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में कुछ शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। माई सेल्फ मुस्कान जैन। आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट एंड जेआरएफ इन कॉमर्स with 98 percentile, and I also qualified UGC NET in commerce with 96 percentile. I did my masters in commerce in accountancy and finance, and I also did BCom honors. चलिए डिस्कस करते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आखिरकार अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। देन वी स्टडी फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड एक्रूअल कंसेप्ट। चलिए स्टडी करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles are the set of guidelines and concept that governs the preparation and presentations of financial statement. They provide a framework for recording, analyzing, interpreting the financial transactions and assure the consistency, comparability and reliability of financial information. इससे हमें क्या समझ आता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, एक रोड मैप प्रोवाइड करते हैं, एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत रहकर ही हमें अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ठीक है जी। अगर हम इसको अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ कंपेयर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अपनी नॉर्मल लाइफ में रेगुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए भी कुछ बाउंड्रीज निर्धारित करनी पड़ती हैं, जिसके अंतर्गत रहकर ही हम अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। ऐसे ही सिमिलर अकाउंटिंग के अंदर भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमें कुछ गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत रहकर ही हम अपनी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, अगर हम एक सेट ऑफ बाउंड्रीज के अंदर रहकर अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करें तो हम हर एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं और वो बहुत ही रिलायबल और एक्यूरेट होती हैं। आई होप आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, गोइंग मतलब कंटिन्यूसली चलते रहने वाला। जब भी हम कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिज़नेस, तो हम ये सोच के नहीं शुरू करते कि वो कब बंद होगा। हम ये सोच के इस असम्पशन पे शुरू करते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो कंटिन्यूसली बहुत सारे ईयर्स तक चलता जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे, ये जो मैन है इससे अपने बिज़नेस का रेस्ट इन पीस देखने के लिए एक टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब उसे अपना रेस्ट इन पीस दिखाई ही नहीं दे रहा। मतलब हमें कंटिन्यू ये सोचकर बिज़नेस को शुरू करना है कि हमारा बिज़नेस कभी बंद नहीं होगा। ठीक है, चलो अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इन द सिंपल टर्म्स, the going concern means that when the financial statements are prepared, they assume that the company will continue to exist and function as usual. मतलब कंपनी अपना फंक्शन जैसे वो कर रही है वैसे करती रहेगी सालों सालों तक। It assumes that the company will able to pay its debts and generate profit and conduct its operation in the normal course of business. मतलब कंपनी नॉर्मल तरीके से अपना काम करती रहेगी। इसी बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी अप्लाई करते हैं, वो हम अगली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम अगला पढ़ते हैं, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का मतलब होता है रिपीटेडली। कंसिस्टेंसी वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है रिपीटेडली। मतलब इसका अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में मतलब देखें तो जो हम एक बार एक मेथड को यूज़ कर रहे हैं तो हम बार बार वही मेथड को यूज़ करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया गया है कि हम इन्वेंट्री का मेथड एक बार फीफो यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हम फर्स्ट ईयर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करेंगे, सेकेंड ईयर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करेंगे एंड थर्ड ईयर भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज़ करेंगे। मतलब हम अपने बार बार मेथड को चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं करेंगे कि हमने फर्स्ट ईयर में कुछ और मेथड यूज़ किया है,
सेकेंड ईयर में कुछ और मेथड, थर्ड ईयर में कुछ और मेथड। इससे डिसएडवांटेजेस क्या होंगी? इसकी सबसे पहली डिसएडवांटेज तो ये होगी कि हमें बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाएगी, मतलब कंपेयर करने में, उसे चेक करने में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी। इससे अच्छा है कि हम एक ही मेथड को पकड़ें स्टार्टिंग में और उसे ही बार बार रिपीटेडली यूज़ करें। जैसे कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन की। सपोज कीजिए हमने स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना शुरू किया, तो हम बार बार स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करेंगे ताकि हमें आगे चल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करने में ईजी हो। ठीक है, चलिए अब इसका हम इंग्लिश में मतलब समझ लेते हैं। ये तो मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में मतलब बता दिया। इन द सिंपल वर्ड्स, द सेम अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रिंसिपल शुड बी यूज्ड फॉर द सिमिलर ट्रांजेक्शन। मतलब सिमिलर ट्रांजेक्शन्स के लिए एक बार जो मेथड अप्लाई किया है, बार बार वही मेथड को अप्लाई करना। एंड इवेंट्स ओवर द टाइम एश्योरिंग द कंपेरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये मैंने आपको अब थर्ड वन एंड द लास्ट वन, अकाउंटिंग एक्रूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट। एक्रूअल अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या कहता है? इट स्टेट दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग system when they occur, regardless of when the associated cash flow take place. In the other words, the revenue are recognized when they are earned and expenses are recognized when they are incurred, regardless of timing of cash receipts or payment. इसका मतलब क्या हुआ कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को कब रिकॉर्ड करेंगे? जब वो ट्रांजेक्शन अकर हुई है। ठीक है, मतलब रिगार्डलेस ऑफ कैश, मतलब हम ये नहीं देखेंगे कि हमें कैश कब रिसीव हुआ, उसको नहीं देखेंगे, जबकि हम ये देखेंगे कि वो ट्रांजैक्शन कब हुई है। उस ट्रांजैक्शन के बेसिस पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे एंट्री को। ठीक है, सपोज करिए कि मैंने एक बिज़नेस ट्रांजैक्शन की है 1 जून को। ठीक है, उसका कैश मुझे अभी आया नहीं है, मतलब ट्रांजैक्शन हो गई है, मैंने माल बेच दिया है, बट कैश अभी नहीं आया, कैश बाद में आया है। कैश सपोज करिए 10 जून को आया है। ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करूँगी? तब नहीं रिकॉर्ड करूँगी जब उसे कैश आया है, बल्कि तब रिकॉर्ड करूँगी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? रिकॉर्ड इनकम व्हेन दे अर्न, मतलब इनकम को तब रिकॉर्ड करो जब आप अर्न कर लो, एंड एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड करो जब वो इनकर हो जाए, ना कि उसके कैश के बेसिस पे। मतलब हम कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करते, हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और इस पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपको कोई भी नए कंसेप्ट पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।